सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का अचानक दौरा, बेपनाह रश, लंबा इंतजार, एसी भी बंद। वज़ीर दाखिला सूरत हाल देखकर शदीद बरहम हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेंटर पर सहूलियात बेहतर करने का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामी, बताइए इस दौरे से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आजकल नादरा सेंटर और पासपोर्ट ऑफिस का जो है वो दौरा कर रहे हैं। तो आज लाहौर में उन्होंने नादरा जो सेंटर है शिमला पहाड़ी है उसका अचानक दौरा किया। और ये वो सेंटर है जो कि 24/7 इसको ऑपरेशनल रखा जाता है ताकि शहरी यहाँ पर आके सहूलियात जो है वो ले सकें। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जब यहाँ पे अचानक दौरा किया तो वहाँ पर सेंटर में इतना रश था और AC भी बंद थे। अब क्योंकि गर्मी का मौसम भी है तो शहरी वहाँ पर तो उन्होंने शिकायत जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला के सामने रखी। तो शहरियों ने बारी आने में तवील इंतजार की, शिकायत भी की। तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सूरत हाल देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया और सेंटर पर सहूलतें बेहतर करने का हुक्म भी दिया। वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेंटर में मौजूद शहरियों से शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात के अमल के बारे में भी पूछा और मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात भी की और उनसे मसाइल भी पूछे। तो इस मौका पर वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रश को बेहतर तरीके से मैनेज करने का हुक्म दिया। और नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी उन्होंने कहा कि वो पहले भी विजिट कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है उस वक्त जब वो पहले विजिट किया था बेहतर थी, लेकिन आज शहरियों का फीडबैक अच्छा उनको नहीं मिला। उन्होंने कहा कि शहरियों के तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा और शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौका पर ही अहकाम जो है वो उन्होंने इस वक्त जारी किया जब लोगों ने मुसलसल के साथ बातचीत की और कुछ शिकायत जो है वो की। तो वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज इस विजिट के दौरान एक जुमला उन्होंने कहा कि आज का जो फीडबैक है इस सेंटर के बारे में वो अच्छा नहीं मिला, जो कि इससे पहले उन्होंने इस सेंटर का दौरा किया था। फीडबैक जो है वो बिल्कुल ही चलिए राम में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। PSL 11 फाइनल ग्रैंड तैयारियां मैच से पहले शानदार तकरीब होगी। गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार आवाज़ का जादू जगाएंगे। आयमा बेग साबरे सिस्टर्स की परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगी। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। चेयरमैन PCB ने PSL के फाइनल के इंतजाम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा मेगा इवेंट के लिए शानदार इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। फाइनल पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान आज खेला जाएगा। शानदार और कामयाब PSL 11 इख्तिताम के करीब। फाइनल को पुरकशिश बनाने के लिए ग्रैंड तैयारियां। मैच से पहले शानदार तकरीब होगी। गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। आयमा बेग साबरी सिस्टर्स भी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगी। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने HBL PSL 11 के ग्रैंड फाइनल की तैयारियों का जायजा लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने तमाम इंतजामात को खूब से खूब तर बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि मेगा इवेंट के लिए हर सतह पर बेहतरीन और शानदार इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि शायकीन क्रिकेट शानदार इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंचे। इजलास में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB समेत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर के अलावा मुतल्लिका डायरेक्टर्स और दीगर हुक्काम ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कामयाब PSL के इनेकाद पर मोहसिन नकवी को खराज तहसीन पेश किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुल्क में अमन अमान के क़याम के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल मैच के इनेकाद से मुतालिक सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि PSL फाइनल के मौके पर खिलाड़ियों, शायकीन और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। PSL फाइनल के पेश नज़र लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और पार्किंग प्लान भी जारी कर दिया गया है। जुवेनियल SPs की निगरानी में 8 DSPs 9 ट्रैफिक इंस्पेक्टर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। क्या ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है, इस हवाले से अपडेट करेंगे आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद चौधरी।
जी बिल्कुल, PSL 11 का आज फाइनल जो है वो गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके लिए लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से तकरीबन 7,000 से ज़्यादा पुलिस अफसरान व एहलकार हैं, जिन्हें सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। और ट्रैफिक के क्या इंतजाम किए गए हैं, इस वक्त CTO अब्दुल-रहीम शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, PSL फाइनल के मौके पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों के लिए और टीमों के मूवमेंट के साथ साथ गद्दाफी स्टेडियम के तरफ में क्या इंतजाम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बहुत ज़रूरी है क्रिकेट की वापसी से हमारे मुल्क की जो एक पहचान है, उसके अंदर बाकी सारे मामला जो हैं, तो ट्रैफिक का एक बहुत मरबूत जो प्लान है वो इनफोर्स है इस टाइम पे। इस सारे PSL में था। अभी इसमें हमारे करीब 550 के करीब हमारे जो अफसरान और TWs हैं वो सारे ऑन ग्राउंड हैं इस टाइम पे, जिसमें हमारे 10 जो सेक्टर इंचार्जेस हैं वो अपनी गाड़ियों समेत हैं, और तकरीबन हमारे 40 करीब मोटर बाइक से हमारे स्क्वाड्स हैं वो मौजूद हैं, और 2 SSPs मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे 12 लिफ्टर्स, खुदा न खासा गाड़ी को रिमूव करना हो, और ब्रेक डाउन ट्रक्स हमारे 3 मौजूद हैं। इसके अलावा 6 पार्किंग्स जो लोगों की गाड़ियों के लिए की गई हैं, आम लोगों के लिए भी और VIPs के लिए भी। इसमें होटल सनफोर्ट है, लिबर्टी की पार्किंग है, गवर्नमेंट कॉलेज की पार्किंग है, जिमनेजियम है, फुटबॉल ग्राउंड है, और अब ये अलहमरा जो ग्राउंड है, अलहमरा की जो पार्किंग है, ये भी मुख्तस कर दी गई है। तो करीब 5 से 6 हज़ार गाड़ी जो है इसके अंदर आ सकती है। और मेरा तमाम लोगों से इल्तमास है कि मेहरबानी करके रिस्पॉन्सिबली आएँ और गाड़ियों को जो डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट्स है वहाँ पर रखें, ताकि ना ट्रैफिक कंजेशन का और ना ही कोई दूसरे। गाड़ियां पार करने के बाद शटल बस सर्विस के जरिए गद्दाफी स्टेडियम पहुंचेंगे। ये बताइएगा कि जिस दौरान क्रिकेट टीमों की मूवमेंट होगी उस दौरान तो शराएं बंद रखेंगे, मुस्तकिल तौर पर किसी शहरों को नहीं? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल एज ए मैटर पॉलिसी जो है, कोई भी रोड जो है परमानेंटली बंद नहीं की जा रही, और सिर्फ जो टीम्स की मूवमेंट है उसके दौरान जो है उनको ज़ीरो ट्रैफिक किया जाएगा, और उसके बाद ट्रैफिक को मामूल की ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, और ट्रैफिक जो है अपनी रूटीन के मुताबिक चलेगी। और ये आप सिर्फ देखेंगे, सिर्फ जो टीम्स की मूवमेंट होगी और जो टीम्स का जब वापसी डिस्पर्सल होगा, वापसी स्टेडियम जाने वापस जाएंगे, उस टाइम पे सिर्फ आप देखेंगे ट्रैफिक जीरो करी जाएगी। उसके अलावा ट्रैफिक आप देखेंगी कि अपनी रूटीन के तमाम रोडों पे रमा दमा होगी। क्रिकेट टीमों की रूट के लिए और गद्दाफी स्टेडियम के अतराफ में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इंतजाम किए गए, और उसके साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए। जावेद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। टाउनशिप ब्लॉक 11 सेक्टर B1 का ट्यूबवेल गुज़श्ता 2 माह से ख़राब है। अहले इलाका का मुतल्लिका महकमे मुंतखब सियासी क़यादत के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अबू बकर शेख से। जी अबू बकर, आगाह कीजिएगा। टाउनशिप ब्लॉक 11 सेक्टर B1 में पानी के शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसका बायस यहाँ के जो मकीन हैं वो इस वक्त मुतल्लिका महकमों और मुंतखब सियासी क़यादत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। इनका यह कहना है कि कमोबेश 2 माह का अरसा हो चुका है इनके इस एरिया का ट्यूबवेल ख़राब है पानी भरने के लिए, और ख़ास तौर पर घरों के अंदर पानी इस्तेमाल करने के लिए इन्हें शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ा है। ख़वातीन से बात करेंगे, कब से जी ये मसाइल है और अपना गुजर बसर कैसे करते हैं आप? ये 2 माह से है। हमारी नमाज नहीं हो रही, तहज्जुद छूट रही, रात भी हम उठे 2 बजे, ना पानी टंकी खाली, कहीं पानी नहीं, पीने का भी पानी नहीं, इतनी मुश्किल हो रही, हमारी नमाजें कज़ा हो रही। आप क्या कहेंगे जी? टैंकर वगैरह आता है फिर पानी वहाँ से लेते हैं, नहीं तो मुसलसल पानी नहीं है 2-2.5 माह से। इसके नाकस अमले की वजह से ना इसके बोर बैठ गए हैं। बहुत शुक्रिया जी। मजीद मेरे साथ मुजाहिरीन मौजूद है। क्या शेख अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाहौर पार्किंग कंपनी में शदीद इंतजामी बहरान का इंकशाफ। मुख्तसर मुद्दत में लाहौर पार्किंग कंपनी के 13 अफसरान मुस्ताफ़ी। कंपनी के इंतजामी ऑपरेशनल अमूर के हवाले से बेयकीनी पैदा हुई है। क्या वजूहात हैं, इस हवाले से अपडेट करेंगे रावत दिलशाद हुसैन। जी रावत दिलशाद। जी, लाहौर पार्किंग कंपनी शदीद इंतजामी बहरान का शिकार हुई है, और आपको ये बताएं क्योंकि 13 ऐसे इंतजामी ऑफिसर्स थे जिन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दिया है। बतदरीज ये इस्तीफ़े जो है वो दिए गए हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि, और इस हवाले से जो इंकशाफ किया गया, सोर्स रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है, जिसको के वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को भिजवाया गया। आपको बताएं कि कंपनी के इंतजामी अमूर, ऑपरेशनल अमूर के हवाले से जो है वो बेयकीनी की सूरत हाल है, जबकि सर्विस डिलीवरी शदीद मुतासिर होने का खदशा है। लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से 20 माह में जो अफसरान मुलाजमीन थे, इनको मेडिकल असूलत और इंक्रीमेंट ना मिलने की वजह से मरहलावार इन ऑफिसर्स ने इस्तीफे दिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ना होने और ताखीर पर अफसरान ने नौकरियां ही छोड़ दी हैं। आपको बताएं कि जो
13 ऑफिसर्स हैं, इनमें मोहम्मद इसहाक का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, ताहम वो रुखसत पर गए और दूसरी मुलाजमत जो है वो उन्होंने शुरू कर ली। इसी तरह से इंतजामी मसाइल हल ना होने पर मजीद जो इस्तीफे भी मुतवक्का हैं। आपके ठीक है, बहुत शुक्रिया अरवद शाद आगाह करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम यूथ लीग के ज़रिए तमाम 10 रोज़ा स्विमिंग ट्रेनिंग की इख्तितामी तकरीब हुई। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स एरिना में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम तकरीब का अहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तला अशरफ से। जी तला, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स एरिना में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जबकि मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जो कि मुस्लिम यूथ लीग के ज़रिए तमाम आज जो 10 रोज़ा स्विमिंग की ट्रेनिंग का जो आखिरी रोज़ा वो मुनक़्क़द किया गया, तकरीब जारी है। जबकि शफीकुर रहमान मौजूद हैं जो कि शोबा खिदमत खल्क़ के चेयरमैन हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। बताइएगा कि क्या कहेंगे, क्या मकसद है इस चीज़ का जो ये 10 रोज़ा ट्रेनिंग करवाई गई है, कितना फ़ायदा होता है यूथ के लिए इस तरह की चीज़ें? जी देखिए, हमारा बुनियादी तौर पे एक प्रोग्राम है कि अपने मैदान आबाद करें। यूथ हमारी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल रखती है, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे बहुत सारे ऐसे माशरे के डार्क पहलू हैं कि जहाँ पे हमारी यूथ जो है ना वो इनएक्टिव हो गई है। और ऐसी सरगर्मियों में कि जो हेल्दी हम जिन्हें नहीं कह सकते, हमारी कोशिश ये है कि अपनी यूथ को निकाल के ग्राउंड्स में लेके आएँ, खेलों की तरफ लगाएं। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं स्विमिंग पूल्स, यहाँ पे हम इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं कि किस तरह आपने खुद पानी में डूबने से बचना है, किस तरह आपने डूबते हुए लोगों को बचाना है। और बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर ये जो सैलाब आते हैं और ये शदीद तरीन सूरत हाल बन जाती है हर साल, इसके लिए हम एक पूरी फोर्स तैयार कर रहे हैं, ये रजाकार तैयार कर रहे हैं। पिछले साल जिस तरह 1,70,000 लोगों को, डूबते हुए लोगों को पानियों से बचाया अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल भी हम इस जो है ना यानी रजाकारों की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई सैलाबी कैफियत बनती है तो ये अपना किरदार अदा कर सके। बिल्कुल ठीक है, हिफाजती तौर पर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में सोलर पैनल्स की खरीदो फरोख्त में करोड़ों मुबैना फ्रॉड का मेगा स्कैंडल। सोलर पैनल्स की खरीदो फरोख्त में मुबैना फ्रॉड करने पर एमएन एनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, शहर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सोलर पैनल्स की खरीदारी में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के गबन का इंकिशाफ हुआ है। एक कंपनी ने तकरीबन 15 से 16 अफराद से करोड़ों रुपए का गबन किया है, जिस पर मुख्तलिफ थानों में अंदराज मुकदमात की दरख्वास्तें जमा होना शुरू हुई हैं और कुछ मुकदमात का अंदराज किया भी जा चुका है। हमारे साथ उन मुतासरीन में से कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल रऊफ साहब, मुझे बताइएगा, आपने किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया सोलर पैनल्स की ख़रीदारी के लिए, क्या कमिटमेंट थी और अभी आपका क्या सूरत हाल है कि जो पैसे आपने दिए हैं वो कितने हैं और जो कंपनी है वो आपको पैनल्स दे रही है या पैसे वापस कर रही है? हमारा ताल्लुक यहाँ पे ओनेक्स एनर्जीज से है और हमारे एनएम इम्पैक्ट्स के साथ हमारा रब्ता हुआ और इनसे हमने सोलर पैनल्स की ख़रीदारी की। तो इन्होंने हमें ये बताया था कि हम आपको अप्रैल में एक कंटेनर दे देंगे सोलर पैनल्स का, जिसकी हमारी इनके साथ डील हुई और रेडी स्टॉक हमें कराची से इन्होंने मूव करना था। पेमेंट की अदायगी के बाद इन्होंने हमें फेकबिलिटी दी और जब हमने इनसे सवाल किया कि ये फेकबिलिटी है और हमें अभी तक माल नहीं मिल रहा, ड्राइवर से रब्ता नहीं हो रहा, फिर इन्होंने उस बंदे को गायब कर दिया स्केप गोट बना के। इनका डायरेक्टर सेल्स और मार्केटिंग था वो उसामा वहीद। तो बाद में नमान मुदस्सिर और मुजम्मिल सहगल, ये दोनों भाई हैं, एनएम इम्पैक्ट्स के ओनर्स हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इनके ऑफिस में बैठ के डील्स करता था, इनके बिहाफ में डील्स करता था। वेबसाइट के ऊपर भी इनकी डिटेल्स हैं और वेबसाइट के ऊपर इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट पर्सन के तौर पे उन्हीं को शो किया हुआ है, उसामा वहीद। आपने जो एफआईआर दर्ज करवाई उसमें कितना लॉस शो किया है और जो आप नाम ले रहे हैं इनको नामजद किया गया उसमें? जी, हमने जो एफआईआर कराई है उसमें 4 बंदे नामजद हैं। एक उनका मुलाजिम था उसामा वहीद जो कि एनएम इम्पैक्ट्स में डायरेक्टर सेल्स और मार्केटिंग था, और एक इर्तज़ा है और इसके अलावा मुजम्मिल सहगल है और नमान मुदस्सिर है। ये 4 बंदे हमने नामजद किए हुए हैं और हमसे 3 डिफरेंट अकाउंट्स में पेमेंट ली गई, जिनमें परफेक्ट सोल्यूशन एक अकाउंट है, एएमजी ट्रेडिंग है और एक जेएस इंटरनेशनल एनर्जी है। इन तीनों में अकाउंट्स में हमने अपनी पेमेंट पूरी की। जब अपने रसीदें लेकर इनके पास गए तो इन्होंने कहा ये थर्ड पार्टी अकाउंट की पेमेंट। कितनी अमाउंट है? 1,20,00,000 की हमारे अकाउंट में पेमेंट गई हुई है। और मुख्तलिफ इलाकों से इन्होंने इस तरह के बहुत सारे स्कैंडल किए और जब हमने इसको हाईलाइट किया तो हमें पता चला बहुत सारे और मुतासरीन हैं, तो वो जमा हुए तो तकरीबन इस वक्त तक 60 से 70 करोड़ रुपए की अमाउंट का ये गबन हो चुका हुआ है। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा।
सर गुलाम वारिस गुजरांवाला से। वारिस साहब मुझे बताइएगा, आपका भी यही कंपनी है जिनके साथ जिसकी बुनियाद पर फ्रॉड किया गया है, और कितने पैसे हैं और अभी तक कानूनी कार्रवाई कहाँ पहुंची है? जी सर, बिल्कुल यही कंपनी है एनएम इम्पैक्ट्स के नाम से। इनके ओनर है नुमान मुदस्सिर, इनके सेल्स डायरेक्टर थे मार्केटिंग के उसामा वहीद। उनके थ्रू ये डील हुई, उनके ऑफिस में मुलाकात हुई, उनको पेमेंट हमने दिया 2 मुख्तलिफ अकाउंट्स में, परफेक्ट सोल्यूशन का और एक सैयद इर्तज़ा का। ये दोनों बंदे इन्होंने खुद ही गायब किए हैं। खुद ही एक छोटी वीडियो इन्होंने बना के सैयद इर्तज़ा को निकालने के लिए कहा कि जो इर्तज़ा के अकाउंट हमने यूज़ किए हैं उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको तंग ना किया जाए। तो अभी तक उसामा वहीद और इर्तज़ा इनके पास है, नुमान मुदस्सिर के पास। सर मैंने भी कंटेनर की पेमेंट इनको दी थी, तो इन्होंने मुझे फेक बिल्टी दे दी। इस तरह से फिर इनसे रब्ता किया तो इनके मोबाइल ऑफ थे। तो जब हमने एनएम इम्पैक्ट से रब्ता किया तो उन्होंने बोला जी वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो हमारा कमीशन एजेंट था। हालांकि पूरी मार्केट में ये चीज़ सबको पता है कि उसामा वहीद एज ए सेल्स डायरेक्टर है मार्केटिंग एनएम इम्पैक्ट्स का। तो हमारी साहब अरबाब से, साहब हथियार से अपील है कि इन 12-15 ख़ानदानों की खुदारा दादर से की जाए और हमारी रकम जो है वापस की जाए। मेरी रकम से सर 1,44,00,000 रुपए है। हमारी वज़ीर आला साहबा से अपील है कि हमारे साथ जो है ना ताउन किया जाए और फिल फॉर जो है ना इनके ऊपर केस करके कानूनी चार्जोई करके हमारी रकम हमें वापस दिलवाई जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुतासरीन मौजूद है, जिस तरह उन्होंने तफसील से बताया है। बहुत शुक्रिया शायद से अपडेट करने के लिए। एमपीए चौधरी मोहम्मद नवाज लिद्धड़ की हल्के में खुली कचहरी का निकात मरकजी दफ्तर PP 158 लिद्धड़ में किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरबाज खान से। जी अरबाज बताइएगा। मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर PP 158 लिद्धड़ में, जहाँ पर MPA चौधरी मोहम्मद नवाज़ लिद्धड़ की आमद हुई। अपने हल्के की आवाम से उन्होंने मुलाकात की, उनके मुख्तलिफ मसाइल सुने भी और फौरी हल करने के हवाले से अहकामात जारी किए। क्या मज़ीद तफसीलात हैं MPA से जानते हैं। सर में बताइएगा, आवाम का एक जम्मे गफ़ीर आपके पास आ रहा है अपने मसाइल लेकर, किस तरह के वो मसाइल लेकर आते हैं और किस तरह उन्हें हल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैदीन हैं, तो उनकी दयानतदारी, मेहनत, काबिलियत हमारे प्यारे मुल्क के लिए, सारी कौम के लिए, वो सब के सामने है। जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत आई तो मुल्क ने तरक्की की, खुशहाली आई। लेकिन मसला ये है कि जब हुकूमत मिलती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पहले उसका शरादा बिखरा होता है, हर मामला गड़बड़ होता है। तो जब कैदीन मेहनत करके और उनकी पूरी टीम, हम सब उनके सिपाही मिल के रात दिन मेहनत करके इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की जगह पर लेके जाते हैं, तो फिर को रिवर्स गियर लगता है। लेकिन उम्मीद है अब अल्लाह के फजलो करम से वो चीज़ें पीछे रह गई हैं। तो आज जिस जज्बे और जुनून के साथ, जानदारी, काबिलियत के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज साहब और हमारे फील्ड मार्शल आसिफ मनीर साहब आज एक पेज पर हमारी जमहूरियत और इस्टेब्लिशमेंट है, और मिल के वो दयानतदारी के साथ, अल्लाह की मदद के साथ, मेहनत के साथ जो काम कर रहे हैं, पूरी कौम हम उनके लिए दुआ गो हैं। और हमारी वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहबा, तो ये सब हमारे कैदीन जो मेहनत कर रहे हैं मुल्क के लिए, और हम सब उनके साथी हैं, सिपाही हैं। इसी तरह हम भी जज्बे और जुनून के साथ अपने इलाके की खिदमत कर रहे हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, खुशहाली आए, मजदूर किसान खुशहाल हो, हम सब खुशहाल हों। तो उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से कि अब मुल्क जो है ना तरक्की की राह पर गामजन हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना। अरबाज अपडेट करने के लिए।